जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कालरा, जिसको हम अपनी ज़बान में क्या कहते हैं कि हैज़ा। तो आज हम पढ़ेंगे कि कालरा क्या होता है, उसके काजेज़ क्या हैं, स्प्रेड किस तरह होता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और इसकी डायग्नोसिस किस तरह करेंगे, ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे और इससे बचने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं कि ये हैज़ा कालरा है क्या। इट इज़ सीवियर एक्यूट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। ये इंटेस्टाइन का एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें क्या होता है कि उसको डायरिया आता है, वाटरी स्टूल आता है और उसके साथ उसको वोमिटिंग होती है। तो ये एक्यूट होता है, मीन्स कि ये शॉर्ट टर्म होता है। और इसके जो काजेज़ हैं वो क्या है, काज ड्यू टू दी विब्रियो कॉलरा। ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, विब्रियो कॉलरा बैक्टीरियम। तो स्प्रेड की तरफ आते हैं कि ये किस तरह फैलता है, किस तरह होता है। कॉलरा स्प्रेड थ्रू ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। वो पानी जिसके अंदर ये जरासीम मौजूद होता है, मीन्स कि जिसके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद होता है। ईटिंग कंटामिनेटेड फूड, वो खुराक जिसके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद होता है, या ये ट्रांसफ़र होता है पर्सन टू पर्सन। तो एक बंदे से दूसरे बंदे में भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो सकते हैं, क्या हो सकता है अगर पेशेंट के अंदर ये जरासीम आ जाता है। तो इसमें सीवियर डिहाइड्रेशन होती है। इसमें क्या होता है कि पानी की बहुत शदीद कमी हो जाती है, क्योंकि उसको दस्त भी आ रहे होते हैं और उसके साथ साथ उसको उल्टियाँ भी आ रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, आर्गन फेलियर भी हो सकता है, गुर्दों के अंदर पानी की कमी हो सकती है, गुर्दे काम करना छोड़ सकते हैं, वो पेशेंट शॉक में जा सकता है या किसी किसी केसेस में उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी डायग्नोसिस हम किस तरह करेंगे, किस तरह हम ये डायग्नोस करेंगे कि क्या वाकई इस पेशेंट को कॉलरा है, क्या वाकई इसको हैज़ा हुआ है। तो डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं कि डायग्नोसिस इज़ डन बाय स्टूल टेस्ट करते हैं टू आइडेंटिफाई दी विब्रियो कॉलरा बैक्टीरियम। क्या उसके अंदर ये वाला बैक्टीरिया मौजूद है कि नहीं है, उसके स्टूल को चेक किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट में आल्सो भी यूज, इसके लिए और कुछ भी टेस्ट हैं वो भी किए जा सकते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है। ट्रीटमेंट में ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट है उसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो डिहाइड्रेशन के लिए आपने उसको रिहाइड्रेशन करनी है, मींस के रिहाइड्रेट करना है। तो हम उसके लिए क्या देते हैं, ORS देते हैं। क्या मतलब, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। क्यों देते हैं, टू रिप्लेस लॉस्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि दस्तों और उल्टी के दौरान उसके अंदर से, मरीज़ के अंदर से बहुत ज़्यादा पानी और बहुत ज़्यादा नमकियात ज़ाया हो चुके हैं। उसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, मींस ORS देते हैं। ORS के साथ साथ हमने क्या देना है, हमने उसको रिंगर लैक्टेट देना है। हम उसको ड्रिप लगाते हैं और वो IV फ्लूइड हम देते हैं। अगर उसको उल्टियाँ आ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देंगे, उसको IV फ्लूइड देंगे। जब उल्टियाँ रुक जाएंगे तो हम ORS देंगे उसको। 2 to 3 लीटर इज़ इन 4 आवर, 4 घंटों में 2 से 3 लीटर हम उसको दे देंगे। उसके बाद हमने क्या देना है, उसको नॉर्मल सलाइन देना है 1 लीटर पर आवर के हिसाब से। उसके बाद जब वोमिटिंग रुक जाएगी तो हम क्या देंगे, उसको ORS देंगे एवरी आवर, हर घंटे के हिसाब से हम उसको देते रहेंगे। उसके बाद हमने क्या देनी है, उसको एंटीबायोटिक्स देनी है। तो हम क्या देते हैं, इन्फ्यूजन सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं, जो कि हमारे पास नोविडेट इन्फ्यूजन के नाम से आ रही है। तो BD देंगे हम इसको, एक सुबह एक शाम। और उसके बाद हम उसको क्या देंगे, उसके बाद हम उसको ORS देते रहेंगे और इस तरह ये पेशेंट जो होगा वो रिकवर हो जाएगा। तो हम आते हैं प्रिवेंशन में कि हमने इससे बचना किस तरह है, हम किस तरह बच सकते हैं। ड्रिंकिंग एंड यूजिंग क्लीन सेफ वाटर, के हमने क्या करना है, जो पानी यूज़ करना है, जो पानी पीना है वो क्लीन होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, फ़िल्टर होना चाहिए, ताकि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई जरासीम ना हो। और ये है कि हमें पानी को उबाल कर पीना चाहिए। और क्या करना चाहिए, सैनिटेशन और हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए कि रोटी खाने के से पहले
साबुन से हाथ धोने चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर एंड मिल्क शुड बी प्रॉपरली बॉइल्ड, उसको उबाल कर पीना चाहिए दूध को और पानी को। और स्टूल शुड नॉट बी पास इन ओपन प्लेसेस, तो फ्लश के लिए आपको बाहर ओपन प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए बल्कि लेटरिन यूज़ करना चाहिए। इससे होता क्या है कि बाहर जब स्टूल किया जाता है वहाँ पर मक्खियाँ बैठती हैं, वो मक्खियाँ ये जरासीम उठाकर दोबारा हमारे खानों तक ले आती हैं, इस तरह ये इन्फेक्टेड हो जाता है। और उसके बाद क्या करना चाहिए कि वॉश यूर हैंड विद सोप आफ्टर पासिंग स्टूल, हर स्टूल के बाद आपने सोप के साथ हाथ धोने चाहिए। तो ये कुछ थे कालरा के मुतालिक। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।